सो गाइस आरबीआई परमिट कर सकता है एसएमबीसी को इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी खड़ी करने के लिए। यस बैंक लिमिटेड में स्टेक उठाने के बाद में बहुत सी अपडेट्स हैं आरबीआई से रिलेटेड भी और एसएमबीसी और यस बैंक से रिलेटेड भी। अब यस बैंक लिमिटेड के जो है डिसीजंस बेटर होते देखने को मिल सकते हैं, ये अपडेट्स कंपनी में और साथ में यस बैंक लिमिटेड से रिलेटेड लगातार बनी हुई है। लेकिन आज है कंपनी के रिजल्ट्स, तो मेजर फोकस इन्वेस्टर्स का आज के दिन रिजल्ट्स पर है और मार्केट एक्सपर्ट्स का भी मेजर फोकस रिजल्ट्स पर ही देखने को आज के दिन मिलेगा। यस बैंक लिमिटेड को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी के टेक्निकल चार्ट इस समय काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और यस बैंक लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट्स में स्टॉक का प्राइस जो है 28 तक जाता देखने को मिल सकता है। एनीथिंग पॉजिटिव इन द Q3 रिजल्ट्स tomorrow may push Yes Bank shares up to 28 पर शेयर लेवल्स। अगर रिजल्ट्स में कुछ भी पॉजिटिव आता है तो 28 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। लेकिन एसएमबीसी से क्या कहना है? एसएमबीसी से सीमा श्रीवास्तव जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज में, ये भी यहां पर पॉजिटिव है। इनका कहना है कि रिजल्ट्स जो है एक्सपेक्टेशन से स्टेबल से लेकर के माइल्डली पॉजिटिव, यानी कंपनी काफी हद तक सही देखने को मिल सकती है Q3 में, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत बुरा ग्रोथ कंपनी ने दिया है पिछले 3 क्वार्टर में। अब एक्सपेक्टेशन है यहां पर कि कंपनी का लोन बुक ग्रोथ जो है वो बढ़े, ठीक है, सस्टेन करे कंपनी रिटेल लोन बुक के अंदर। एमएसएमई कॉर्पोरेट सेगमेंट पर भी कंपनी काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन कंपनी का हुआ है अपने बिजनेस में और डिपॉजिट ग्रोथ भी कंपनी की बढ़ती देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस है यहां पर कस्टमर्स का पिछले क्वार्टर के अंदर, यानी कि दिसंबर क्वार्टर के टाइम फ्रेम के अंदर कस्टमर्स कॉन्फिडेंस बढ़ा है यस बैंक लिमिटेड में, और ये बाकी का स्टेटमेंट अगर आप चाहो तो यहां पर इनका रीड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिल सकती है यस बैंक लिमिटेड के अंदर। यहां पर बैंकिंग सेक्टर में जब आप भी रिजल्ट्स के बारे में देखते हो, आज कंपनी के रिजल्ट्स है, पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट्स पर देखते हो तो आपका मेजर फोकस सिर्फ इतने पॉइंट्स पर नहीं रहता कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ कैसा आएगा, कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट कैसा आएगा या कंपनी के नेट प्रॉफिट्स कैसे आएंगे। मेजर फोकस रहता है कंपनी की एक्चुअल मार्जिन्स और ग्रोथ के ऊपर और कंपनी के ग्रोस एनपीए, यहां पर रहता है मेजर फोकस। तो जो रिजल्ट्स कंपनी देगी वो तो ये सभी पॉइंट्स तो वहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए हम देख सकते हैं कंपनी दिसंबर में क्या परफॉर्मेंस कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रोथ की बात करें यहां पर, तो कंपनी में दिसंबर ग्रोथ जो है बढ़िया देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन विद सितंबर। आपको दिखेगा कंपनी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट करती है आपके सितंबर के कंपैरिजन में। 2023 में भी यही स्केनेरियो था, 2024 में भी कंपनी ने यही किया, बट 2025 की जो कहानी है यस बैंक लिमिटेड की काफी हद तक बदल जाती है, क्योंकि यहां सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने अचानक से डिक्लाइन दिया है लगभग 210 करोड़ के आसपास का। यहां कंपनी का डिक्लाइन आ जाता अचानक से। अब इस डिक्लाइन के बाद में जो पिछले 3 साल में कंपनी के दिसंबर क्वार्टर ने किया कि सितंबर से बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दिए, अब यहां पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कंपनी 7500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। यानी कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ पर चल रही है। अगर हम रेवेन्यू पर देखें तो अगर कंपनी 7500 करोड़ या 7600 करोड़ भी रेवेन्यू लेकर के आती है तो कंपनी का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टिल क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स की जो भी आपने एक्सपेक्टेशन देखी, एसएमसी इनकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की, इनकी एक्सपेक्टेशन कंपनी के रेवेन्यू से नहीं है, रादर कंपनी के कस्टमर डाटा से और कंपनी के मार्जिन ग्रोथ से है कि कंपनी परफॉर्म क्या करेगी अपार्ट फ्रॉम जस्ट रेवेन्यू। क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ शायद कंपनी का इस बार भी नेगेटिव ही देखने को मिले, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आती है। वेराज फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स के अंदर यस बैंक लिमिटेड माइनस के अंदर ही है। ओवरऑल पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है और लगभग 1 साल में तो स्टॉक ने भी काफी बढ़िया रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। 16 रुपए से स्टॉक ने लगभग आपको दिया है 24 रुपए तक का रिटर्न साल 2025 में। तो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बढ़िया मिले हैं।
लेकिन इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है यस बैंक से। क्या एक्सपेक्टेशन है उसको भी देखते हैं। 57.9 का एमएफआई, 64.2 का आपका आरएसआई, और ये जो आपका चार्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये नवंबर मिड का वीडियो है यस बैंक लिमिटेड में। जो हमने लास्ट वीडियो लिया था वो नवंबर मिड में था। यहां आपको दिखेगा 22.50 इंपॉर्टेंट बेस, 23 मिड रिस्ट्रिक्शन और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 24.20। ये नवंबर मिड का वीडियो है। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर 23 से लेकर के 23.5, 23 से लेकर के 23 रुपए 50 पैसे। यहां आपका बेस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम प्रेजेंट चार्ट पर देखेंगे, प्रेजेंट चार्ट पर अगर हम देखें तो आपको क्या नजर आएगा। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आ चुके हो वीडियो के अंदर तो। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है आपका प्रेजेंट चार्ट। नवंबर का वीडियो आपका आया था यहां पर हमने नवंबर का लास्ट वीडियो लिया था। उसके बाद से स्टॉक ने एग्जैक्ट इसी रिस्ट्रिक्शन जोन पर 23 रुपए के यहीं से ही वापस से फॉल दिया। ठीक है, अब देखते हैं अब भी की सिचुएशन यहां पर क्या बन रही है। ठीक है, ये है आपका 22.50, ये आपका है 23 और ये है 24.20। ये तीन लेवल्स आपको 17 नवंबर या 15 नवंबर को जो हमने लास्ट वीडियो लिया था उसमें डिस्कस करे थे। अब स्टॉक पे क्या हुआ, 23 के बाद गिरावट आई। स्टॉक ने 22.50 के अपने बेस को तोड़ा और उसके बाद में अराउंड चला गया स्टॉक आपका 21 के पास में, 21 रुपीज पर। उसके बाद वापस से रिकवरी बनी और 23.50 से लेकर के 23 एक बार फिर से इसी जोन के बीच में स्टॉक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, वापस 23 पर आ गया और 22.50 के बीच में। अब लास्ट सेशन फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी और 23.50 पर आकर के रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब ये बन रही है आपकी सिचुएशन, यानी कहीं ना कहीं फिर भी अभी भी एक लगभग 2 महीने के बाद भी जो हमने लास्ट वीडियो लिया था उसके 2 महीने के बाद भी स्टॉक 23 और 23.50 यहीं पर ही कंसोलिडेट, यानी कि यहीं पर ही आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एक्चुअली इसका रेस्ट्रिक्शन है। यानी अब रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन कंपनी की जो भी बनती है वहां पर डिपेंड करेगा कि ये 23.50 इस बार ब्रेकआउट होगा या फिर एक बार फिर से स्टॉक पर हमको गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय 22.50 आपका क्रूशियल बेस बना हुआ है। ये आपका क्रूशियल बेस है, यानी कि रिजल्ट अगर खराब भी आते हैं तो शायद हमको 22.50 के नीचे की गिरावट देखने को ना मिले। बट अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है और स्पेशली मार्केट एक्सपर्ट्स के सेंटिमेंट्स यहां पर पॉजिटिव रहते हैं तो उस कंडीशन पर चार्ट पे आपको 24.20 देखने को मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट काफी हाई है, 28 तक जाते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट, और मिड टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स के जाते हैं 25.50 की तरफ। तो ये है कंपनी से एक्सपेक्टेशन। लास्ट सेशन में सेलिंग थोड़ी सी आई है, कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने 23.50 पर हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करी है। तो अब जरूरी यह है कि इस हैंगिंग बेस को ब्रेकआउट करके स्टॉक अपने 2 महीने के रेस्ट्रिक्शन को सरपास करे। ऑलरेडी स्टॉक ने 2025 में बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, बट अब एक्सपेक्टेशंस कंपनी से हाई चली जाती है एसएमबीसी के एंटर होने के बाद से। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।